केकेआर वर्सेस आरआर यानी कि कलकत्ता वर्सेस राजस्थान के बीच जो मैच हुआ है वो भले ही राजस्थान जीत गया हो, लेकिन जिस तरह से मैच घटा है उसमें आप कह सकते हैं कि ये अद्भुत मैच था, अविश्वसनीय मैच था और ऐसा मैच था जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। या आप यूं कह सकते हैं कि आईपीएल में रोमांच अपने चरम पर था, क्योंकि इतना रोमांचक मैच हुआ है ये कि आखिरी बॉल पर राजस्थान को जीत मिली है। और पूरे मैच की डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले राजस्थान ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। कलकत्ता की तरफ से दोनों ओपनर सुनील नारायण और फिल सॉल्ट ने शुरुआत की, लेकिन फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ नारायण ने वन मैन शो जारी रखा और एक तरफ से वो लगातार रन बनाते रहे। हालांकि दूसरी तरफ से विकेटें गिरती गई और नारायण जो है दूसरी तरफ से शॉट्स लगाते गए और नारायण ने एंड में सेंचुरी बनाई। आईपीएल की ये उनकी पहली सेंचुरी है और सुनील नारायण पर इन्वेस्ट करना और उन पर विश्वास करना कलकत्ता के लिए वाकई काम आया है। और सुनील नारायण ने 56 बॉलों में 109 रनों की पारी खेली है और इस तरह उनके शतक की बदौलत और एंड में 9 बॉलों में रिंकू सिंह के बनाए गए 20 रनों की बदौलत कलकत्ता ने 223 रन बनाए और 224 रन का टारगेट राजस्थान के सामने रखा था। राजस्थान जब चेस करने आया तो जायसवाल जल्दी जल्दी रन बनाने के चक्कर में जल्दी आउट हो गए और वो सिर्फ 19 रन ही बना पाए। और दूसरी तरफ जोस बटलर जो कि एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हुए थे, वो वाकई में पूरा इंपैक्ट छोड़ गए, क्योंकि सारा मैच उनके इर्द गिर्द ही घूमा। क्योंकि जैसे ही यशस्वी जायसवाल आउट हुए वैसे ही सैमसन भी उसके बाद जल्दी आउट हो गए। हालांकि रियान पराग ने जोस बटलर के साथ एक पार्टनरशिप जरूर लगाई और रियान पराग भी उसके बाद 34 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन या फिर सिमरन हेटमायर ये जल्दी जल्दी निपट गए और जहां एक तरफ 97 रन पर सिर्फ 2 आउट थे, वहीं 126 रन जाते जाते 6 विकेटें गिर चुकी थी राजस्थान की। और यहां से ऐसा लग रहा था कि कलकत्ता ने इस मैच में फाइट बैक कर दिया है और अब राजस्थान के कोई चांस नहीं है मैच जीतने के। लेकिन शायद कलकत्ता को पता नहीं था कि दूसरी तरफ जोस बटलर हैं, ये वही जोस बटलर हैं जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ अभी सेंचुरी लगाई थी और तब विराट कोहली ने पहली पारी में सेंचुरी लगाई थी, लेकिन दूसरी पारी में जोस बटलर ने विराट कोहली की सेंचुरी फीकी कर दी थी। और आज भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया, वो एक तरफ से टिके रहे और लगातार रन बनाते रहे। रोमन पॉवल ने 26 रनों की जो पारी खेली और उनके साथ 57 रनों की पार्टनरशिप लगाए, उससे राजस्थान के हौसले बुलंद हो गए थे। लेकिन फिर भी अगर आखिरी 4 ओवरों में देखें तो उनको 62 रन चाहिए थे जीत के लिए, जो कि काफी नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि 4 ओवर में लगभग 16 का रन रेट चाहिए था और इतना रन रेट मेंटेन करना काफी मुश्किल था, जहां सिर्फ एक तरफ जो बैट्समैन थे जोस बटलर वो हों और दूसरी तरफ उनके साथ सिर्फ बॉलर्स हों। लेकिन जोस बटलर ने इसके बाद मोर्चा संभाला और वो खुद ही बैटिंग करते रहे, उन्होंने सिंगल भी नहीं लिए और उसके बाद इन्होंने 17वें ओवर में इन्होंने 16 रन बनाए, वहीं 18वें ओवर में 18 रन बनाए और 18वां ओवर तो मिचेल स्टार्क का था। ये वही हैं जिनको 25 करोड़ में कलकत्ता ने खरीदा था, लेकिन ऐसे लग रहा है कि शाहरुख खान को इन्होंने 25 करोड़ का चूना लगा दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा रन आज इन्होंने ही पिटाए हैं। अपने 4 ओवरों में इन्होंने पूरे 50 रन दिए हैं और एक भी विकेट नहीं ली। उसके बाद 19वें ओवर में 19 रन पड़े और आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, लेकिन जोस बटलर ने पहली ही बॉल पर छक्का लगाकर मैच को पूरी तरह से अपने नाम कर दिया। लेकिन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने अगली 2-3 बॉलें अच्छी डाली और इस तरह से एंड की जो बॉल है उस पर 1 रन चाहिए था आखिरी बॉल पर और उस पर इन्होंने चौका लगाकर मैच जिता दिया और अपना शतक भी पूरा कर लिया। और इस तरह से इन्होंने इस सीजन में दूसरा शतक बना दिया है जोस बटलर ने और एक रोमांचक मैच में राजस्थान को जीत दिला दी। और जोस बटलर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है उसके बाद अब ये क्लियर हो गया है कि राजस्थान जो है वो इस बार ट्रॉफी जीतने के इरादे से आई है और कलकत्ता जो कि लग रहा था कि काफी मजबूत टीम है, उसको यहां पर उन्होंने
हरा दिया। हालांकि मैच बहुत ही रोमांचक हुआ, लेकिन देखा गया है पूरे मैच में कि जो सुनील नारायण है वो कलकत्ता के लिए अकेले लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने शतक के साथ साथ 2 विकेटें भी निकाली हैं। तो वहीं राजस्थान के लिए जॉस बटलर अकेले लड़ रहे थे, यानी दोनों तरफ वन मैन शो दिखा। और इन दोनों के बारे में आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि दोनों में से आपको किसकी पारी अच्छी लगी, जॉस बटलर या फिर सुनील नारायण। और राजस्थान जो मैच जीता है उसमें सबसे बड़ा रोल जॉस बटलर का था, लेकिन जो कलकत्ता मैच हारा है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा है, किसकी वजह से कलकत्ता को इस मैच में हार मिल गई, जिसमें ऐसे लग रहा था कि वो जीतेंगे। अपनी राय आप लोग खुलकर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।